कभी कभार होता है ना लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को हल करने जाते हैं, लेकिन हम लोग उस प्रॉब्लम को हल ना करने के बावजूद हम लोग एक और ऐसी प्रॉब्लम को अपने मुसीबत में ले लेते हैं। तो ठीक ऐसा ही होता है हमारा पीटर पार्कर के साथ नो वे होम के अंदर। तो होता एक्चुअली क्या है, नो वे होम में अंदर हमारा पीटर पार्कर जो रहता है वो एक मिस्टीरियो नाम से एक कैरेक्टर के साथ फाइट किया रहता है ना। तो अब जो मिस्टीरियो नाम का कैरेक्टर है ना, वो क्या करता है, पूरी की पूरी आइडेंटिटी रिवील कर देता है हमारा पीटर पार्कर का। और अब पीटर पार्कर के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई कि इसने ऐसा क्यों किया, वो ड्रोन वाला अटैक क्यों किया। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, लाइफ का एक बहुत वो है, आप 1000 चीज कर लो लेकिन आप एक गलती करोगे तो आपका वो एक गलती को लोगों पकड़ लेंगे। भले ही वो आप 1000 चीज आपकी अच्छी को भूल जाएंगे और वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को आपको पकड़ेंगे। तो पीटर पार्कर के साथ भी यही होता है। उसके अगल बगल वाले लोग उसको ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि कोई वो राक्षस को देख रहे हो। मतलब ऐसा फोन को लेके बस उसके मुंह के अंदर घुसा दे रहे हैं, बार बार घुसा दे रहे हैं। मतलब उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ भी नहीं। तो होता क्या है, अब हमारा जो पीटर पार्कर है वो चाहता है कि पूरी दुनिया भूल जाए कि वो पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो वो जाता है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाके विनती रखता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी लाइक या आई विल डू इट। तो वो चालू करता है स्पेल, और स्पेल के बीच में बोलता है कि पूरी दुनिया आपको भूल जाएगी, आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं सब भूल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, अब हमारा पीटर पार्कर के अंदर एक बजती है चुल कि भाई मेरे को एमजी भूल जाएगी, मेरे को नेड भूल जाएगी, मेरे को आंट पे भूल जाएगी। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी चक्कर में हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर से मतलब पूरा वो पावर, वो जो स्पेल रहता है वो पूरा फैलने लगता है पूरा यूनिवर्स में। और अब भरमंड हो गया, मतलब हाँ, वो स्पेल वाट लग गई है, कोई भूला नहीं। निकल अब एक और मुसीबत आ गई है जो कि है नए नए विलन्स। जो इनको नया नहीं बोलूंगा, इनको पुराने विलन्स, सारे विलन्स आ गए हैं इस वर्ल्ड में। मतलब कि हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, द लिज़ार्ड, इलेक्ट्रो और सैंडमैन, 5 टाइप के विलन्स आ जाते हैं। और ये विलन्स अब हमारे पीटर पार्कर की वाट लगाने वाला है, क्योंकि ये इनको लगता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और पीटर पार्कर ही पीटर पार्कर है। वाह वाह, क्या बोला हूँ। तो अब हमारा टॉम हॉलैंड वहां से निकलता है। अब निकलने के बाद वो सबसे पहले इनकाउंटर करता है हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ। और भाई जो उनका मतलब फाइट रहता है वो देखने में मजा आ जाता है, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो कि हम सारे फैंस को पता होगा। जब टोबी मैगवायर वाला क्या बोलते हैं, टोबी मैगवायर के टाइम पे जब ये विलन था तो हमारा वाला वो नॉस्टैल्जिया फील होता है। हम लोग मतलब चाहते हैं कि इन सबको देखें। तो ऐसे ही हमारा फिर ग्रीन गॉब्लिन के साथ होता है, सैंडमैन के साथ होता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रो के साथ होता है, और द लिज़ार्ड के साथ, सबके साथ फाइट होता है। लेकिन इसी चक्कर में, फाइट होने के चक्कर में हमारा प्रॉब्लम हो जाती है आंट मे के साथ। आंट मे की डेथ हो जाती है, और वो होती है ग्रीन गॉब्लिन की वजह से, और ग्रीन गॉब्लिन की वजह से हुई रहती है डेथ। और पीटर पार्कर भी लाइक आई विल गेट माई रिवेंज। हाँ, और एक और चीज़, जो हमारी नेट एमजे हैं और हमारा पीटर पार्कर है, इनका MIT कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये स्पाइडरमैन है पीटर पार्कर, हाँ, इसी वजह से इसका नहीं होता है एडमिशन। तो अब हमारा वापिस से स्टोरी के अंदर आते हैं हम लोग। तो हमारा 8वीं की डेथ हो गई है। अब हमारा पीटर पार्कर एकदम मतलब थकेला भकेला एकदम टूट चुका है एकदम से अंदर से, और अब एक जगह कॉर्नर में बैठा है। और जेंडाया मतलब MJ भी लाइक पीटर पार्कर आ जाओ, पीटर पार्कर आ जाओ, पीटर पार्कर आ जाओ। अब वहां पर से आ जाता है हमारा टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर। ओह माय गॉड, वो देखने में जो सीन उस टाइम में जो मजा आया था ना, वो नेक्स्ट लेवल का था। और उसके बाद हमारा द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला भी आ जाता है, और ये दोनों भी लाइक ओके, दोनों एक दूसरे को मतलब होता है ना कि लोगों का स्टिंग, वो एक होता है उनके अंदर में स्टिंग, जो इनको ऐसा अलर्ट करता है कि वार्निंग देता है कि सामने वाला कुछ डेंजरस है। तो एक दूसरे को लोग फायर करते हैं स्टिंग, और भाई हमारा टोबी मैगवायर वाला जीत जाता है ना। तो अब ये जाते हैं पीटर पार्कर को समझाते हैं कि बेटा विथ ग्रेट पावर इट कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा बोला जाता है। मुझे पता नहीं मैं ऐसा ही बोला कि नहीं। तो ये बोलते हैं इसको। और अब हमारा पीटर पार्कर प्लान करता है कि जितने भी विलन्स हैं इन सबको ठीक करके उनके वर्ल्ड में भेज दिया जाए।
तो अब ये कोशिश में लग जाता है इनको ठीक करने के लिए, और अब ये लोग हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जाते हैं और वहाँ पर जो ज़बरदस्त फाइट होता है, जो सीन होता है, जो तीनों स्पाइडरमैन जो लटक लटक के जा रहे होते हैं, ओ माय गॉड, वो सीन को देखने में जो मज़ा आया था ना भाई, एकदम ही नेक्स्ट लेवल था। तो अब यहाँ पर से वो लोग उन सबको एक भेज देते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर बचता है हमारा ग्रीन गॉब्लिन। अब ग्रीन गॉब्लिन के साथ पीटर पार्कर का जो हमारा बहुत ही एकदम मतलब खुन्नस रहता है, वो उसकी इतनी गंदा वाला पिटाई करता है, और वो ग्रीन गॉब्लिन लाइक मार मुझे मार, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मार 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 मार। तो वो इसको इतनी मारने लगता है, और एक बार के लिए पीटर पार्कर अपना हर एक चीज़ भूल के वो उसकी जान लेने को पीछे पड़ जाता है। लेकिन हमारे दोनों द अमेजिंग स्पाइडरमैन और टोबी मैguire वाला हमारा स्पाइडरमैन दोनों उसको बचा लेते हैं, और बचाने के बाद क्या, वो वापस से उसको भी भेज देते हैं। अब ये हमारा एकदम से बाकायदा मस्त रियूनियन होते रहता है, सब स्पाइडरमैन गले मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारा जो पीटर पार्कर वो लास्ट पर जाता है एमजे और नेड को गुड बाय करने, और उसके बाद जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि हाँ अब सबको भुलवा दो। अब ये सबको भुलवा देता है हमारा पीटर पार्कर। कौन है, मतलब पीटर पार्कर जानते रहते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, ऐसा किसी को नहीं पता रहता। और अब यहाँ से स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा ब्रांड न्यू डे का मतलब नो वे होम का रीकैप। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो ठीक है। बाकी एक और चीज़, अब हम लोग जो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि पीटर पार्कर एक छोटे सा अपार्टमेंट के अंदर आ गया, और भाई बस एक भाई की ज़िंदगी में एकदम लोनलीनेस है। आयरन मैन नहीं रहा, आंट में नहीं रही, आयरन मैन के जितने भी टेक्नोलॉजी थे वो भी चले गए, सब चले गए पीटर पार्कर के हाथ से। अब वो एक अकेला थकेला बचा हुआ है, ना एमजे है, ना नेड है, ना कोई दोस्त, सिर्फ स्पाइडरमैन है इसके साथ। तो अब ये जाता है कैफ़े में, देखता है एमजे वहाँ पर काम कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो कोशिश करे, जाके बोले उसको कि मैं हूँ तेरा आशिक, मैं हूँ। लेकिन वो भी लाइक ये लीजिए अपना कॉफ़ी और अपने काम से काम रखिए। जोक सफार ऐसा ही होता है। तो फिर वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, और उसके बाद ये लोग हैप्पीली क्या, दुखेला बेचारा निकल लेता है वहाँ से, और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो अब हम लोग इसके बाद की स्टोरी हम लोग देखेंगे हमारा ब्रांड न्यू डे के अंदर, जो कि हमारा बस 4 दिन में आने वाला है। और भाई जो मज़ा आएगा वो तो नेक्स्ट लेवल है। मैं ऑफ कोर्स इसका रिव्यू डालूंगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा भी रिकैप का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और जिससे क्योंकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोज़ को लाता रहूँ। बाकी तो sayonara and keep smiling. Smile please bro.